हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है मीन डेविएशन इन शॉर्टकट मेथड बाय यूजिंग मीडियन। मीडियन का प्रयोग करके माध्य विचलन की गणना कैसे करनी है, आज हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले आपको जरूरत है कि एक फॉर्मूला जो दिया गया है विस्तार रूप में उसको समझने की जरूरत है। ये फॉर्मूला मीन डेविएशन बाय मीडियन सिग्मा एफ एक्स ए माइनस सिग्मा एफ एक्स बी माइनस एन ए माइनस एन बी इंटू मीडियन अपॉन एन, ये आपका फॉर्मूला हो गया। मैं लास्ट जो लेक्चर मैंने दिया था मीन डेविएशन बाय मीन, उसमें मैंने ये फॉर्मूला आपको डिस्क्राइब किया था। क्योंकि हमारा सिर्फ अंतर कितना है, जहां पर हम मीन की बात करें वहां मीडियन की बात करेंगे। अब जैसे हमारे ये है सिग्मा एफ एक्स ए, ये क्या है? ये है आपका सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड वेरिएबल विच इज रिलेटेड टू मेजरमेंट दैट इज मोर देन मीडियन। सिग्मा एफ एक्स बी क्या है आपका? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड वेरिएबल विच इज रिलेटेड टू मेजरमेंट, जो मेजरमेंट दी गई है उससे रिलेटेड है, ठीक है, डेट इज लेस देन मीडियन। ओके, ऐसे ही आपका एन ए और एन बी। सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, एन क्या है आपका? एन हम इंडिकेट करते हैं, एन किसको डिनोट कर रहा है? डिस्क्रीट सीरीज में सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज को। यहाँ पर ए और बी दो तरीके की फ्रीक्वेंसीज है, बटे हुई है लेस देन और मोर देन में। तो ए है आपकी सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज रिलेटिंग टू मेजरमेंट दैट इज मोर देन मीडियन। एन बी क्या है? सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज रिलेटेड टू मेजरमेंट दैट इज लेस देन मीडियन। और एन तो आपको बताइए टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, और एम मीडियन हो गई आपकी जो आपने फाइंड की है। ओके स्टूडेंट, मेरा जो लास्ट लेक्चर रहा है मीन डेविएशन बाय मीन, उसमें मैंने ये फॉर्मूला आपको विस्तार से समझाया है। उसके लिए आप लास्ट लेक्चर देख लें तो आप ये फॉर्मूला आसानी से और समझ जाएंगे इजीली तरीके से। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आप सारी वीडियो आराम से देख लेंगे। सभी जो लेक्चर मेरे द्वारा दिए गए हैं उनको आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, अब आइए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन के द्वारा ही मैं आपको ये इजीली समझा दूंगा, ये सारा फॉर्मूला आपको क्वेश्चन में ही समझा दूंगा। उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हम लास्ट लेक्चर कैसे देखेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन आपको यहां पर दिया गया है, फाइंड मीन डेविएशन बाय शॉर्टकट मेथड यूजिंग मीडियन। मीडियन का प्रयोग करते हुए एक्स और एफ आंकड़े आपको यहां पे मिलेंगे। डिस्क्रीट सीरीज की जब हम बात करते हैं तो एक डिस्क्रीट सीरीज हम बना ले रहे हैं अपने आप। ओके, फ्रीक्वेंसीज क्या क्या होगी? ये फ्रीक्वेंसीज है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो एक्स एफ सी एफ एक्स अब आपने देखा होगा इस वाले क्वेश्चन में, जब हम ये क्वेश्चन मीडियन से सॉल्व कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर एफ एक्स क्यों लिखा है भाई? एफ एक्स तो हम मीन में प्रयोग करते हैं, लेकिन जो हमारा फॉर्मूला है उसमें हमारी वैल्यू क्या है? एफ एक्स ए एफ एक्स बी। तो हमें ये लिखना पड़ेगा, बिना इसके फॉर्मूला हमारा कंप्लीट नहीं होगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ओके, नाउ सी 10, 20, 30, 40, 50, 60,
फ्रीक्वेंसीज आपकी है 4, 3, 8, 6, 2, 7। अब देखो भाई संचयी बारंबारता आपको बनानी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं? पहला पद 4, 4 में अगला जोड़ा 4, 3, 7, 7 में अगला जोड़ा 15, इसमें अगला जोड़ा 21, इसमें अगला पद जोड़ लिया 23 और इसमें अगला पद जोड़ लिया 30। हमेशा याद रखना जो इसका टोटल होगा ना वही यहां पर आएगा, वही यहां पर आएगा। ओके, फॉर्मूला है हमारा मीडियन साइज ऑफ n प्लस 1/2 आइटम। वहां पद n की वैल्यू 30 प्लस 1/2 यानी कि 31/2 यानी कि 15.5 आइटम। वहां पद ठीक है। अब देखो 15.5वां पद। अब क्या करना है यहां? CF में आया 15.5 आइटम। अब हम ये देखना है जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो किस फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत आ रहा है, उसी के अनुसार हमें क्या फाइंड होगा? उसके अनुसार हमें फाइंड होगी मीडियन विच लाइज इन किस CF में लाई कर रहा है? CF 21। सो मीडियन क्या हो जाएगी? देखो भाई 21 में लाई कर रहा है, मीडियन क्या हो जाएगी? इसके सामने कौन है? 40 है। कौन है? 40। ये आपकी मीडियन हो गई। दिस इज आंसर। अब क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है जैसे हमने मीन का क्वेश्चन करा था उसी तरीके से इसको करना है। जो हमारे पद आए हैं 40 आया है, 40 सिग्मा fx से चाहिए, सिग्मा fx भी चाहिए। तो इससे 40 से छोटे पद सिग्मा fx भी कहलाएंगे आपके। ये देखो कौन से? ये हैं, ठीक है, ये आपके ये पद रहेंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? उससे पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा fx, प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेरिएबल। क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूले में हमारे कौन कौन से टर्म है? fx है, fx भी ये टर्म है। ये टर्म फाइंड करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? हमें x और f की मल्टीप्लाई करनी होगी, तभी हमें fx मिलेगा। 4 10 जा 40, 23 जा 60, 38 जा 240 हो जाएंगे यहाँ पे। ओके, 46 जा 240 हो जाएंगे, फिर 52 जा 100 और 67 जा 420। ओके, तो 40 जो हमारी मीडियन आई है उससे छोटे वाले टर्म हमने कहा था कि मेजरमेंट हमारे इसके आधार पे है। किसके आधार पे? इसके आधार पे। ये मेजरमेंट रिलेटेड किससे? हमारी fx से रिलेटेड है। क्यों रिलेटेड है? क्योंकि इसके आधार पर ही तो हमने fx निकाला है। इसके आधार पर ही तो fx निकला है हमारा। अब देखो ये 40 से छोटे टर्म है तो इनको लिख लेंगे 40, 60 और 240। कितना हो गया? सिग्मा fx b कितना आ गया? ये आ गया आपका 340। ओके, ये समझ गए आप? अब 40 से बड़े हमें एक बात देखो, यहां पे 40 आ गया यहां पे। अब ये 40 ना तो हमारे छोटे पदों में आ रहा है और ना बड़े पदों में आ रहा है, ठीक है। क्योंकि हम किससे, जो हमारा मीन आता है या मोड आता है, मीडियन आता है, उससे हम बड़े या छोटे पद मोर देन और लेस देन वैल्यू को देखते हैं। लेकिन यहाँ पर तो ये इक्वल हो गया, ना तो हमारे ये छोटे पदों में है ना बड़े पदों में, तो केवल ओनली 2, केवल 2 पद ही यहाँ पर बड़े हैं। तो इसके सामने देखो 100 और 420 कितने हो जाएंगे जी? ये हो जाएंगे सिग्मा fx a हो जाएगा आपका 520। हमें चाहिए nv और na भी चाहिए। यहाँ पर nv क्या है? इसी के सामने वाले पद देखो फ्रीक्वेंसी में 4 3 प्लस 8 कितना हो गया? 15। अब इसके सामने 2 7 9 हो गया। फॉर्मूला हमें लगाना अब यहाँ पर। जब आप एक बार फॉर्मूला को समझ लेंगे तो फॉर्मूला बहुत ही इजीली लगेगा आपको। सिग्मा fx a माइनस सिग्मा fx b माइनस na माइनस nb, ठीक है, इनटू में m और अपॉन n। ओके स्टूडेंट, fx से हमारा निकल के आया है हमारा 520, तो हमारा fx है देखो
माइनस 340 एफ एक्स भी है माइनस एन ए कितना है, एन ए आपके पास बड़े पदों का योग था 9 माइनस एन भी है आपका 15 और ये आ गया मीडियन कितनी आ गई, मीडियन आपकी 40 अपॉन एन कितना है पदों का योग 30। ओके समझ गए बात। अब क्या करना है 520 में से 340 माइनस कर दी हमने तो हमारे ये बच के आ गए 180 माइनस 9 में से 15 माइनस हुए कितने बचे, देखो भाई ध्यान से देखो यहाँ पे 15 में से माइनस के कितने बचे 6 बच गए, माइनस के 6 ये माइनस ऑलरेडी बाहर है, जब ये ब्रैकेट ओपन होगी माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी प्लस 6 इंटू 40 अपॉन 30 180 प्लस 240 अपॉन 30 ये हो जाएगा हमारा कितना आ गया 420 अपॉन 30 जीरो से जीरो कैंसिल 3 बन जा 3 4 जा 14 आंसर हो गया। दिस इज आंसर। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है मीन डेविएशन बाय मीडियन। अगर आपको समझ में कहीं कुछ प्रॉब्लम हुई हो, कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं एक नया लेक्चर बना के उसमें आपको समझा दूंगा किस तरीके से कौन सी वैल्यू कहां पर ली गई थी। ओके स्टूडेंट, अगर आपको लेक्चर समझ में आया हो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें एंड शेयर कर दें। ओके थैंक यू, हैव अ नाइस डे।